आयातुम मिन आयातिल्लाह बाकी बिल्ला फानी बिल्ला फानी फिल्ला। हजरत किबला शेख अहमद सरहंदी फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक बात लिखी। आप फरमाते हैं कि अलामत कमाले मोहब्बत कमाले बुग़्ज़ अस्त बआदाए व दर मोहब्बत मुदाहनत गुंजाइश नदारत। आप फरमाते हैं कि जिहड़ा बंदा हुजूर दे दुश्मनां नूं हर वेले तुन के रखे समझ लो ओ रसूलुल्लाह दा वड्डा आशिक है। हर वेले जिहदे कागज़ां च माफी ना होवे हुजूर दे दुश्मनां वास्ते। अब ये कहना कि हमारे हजरत तो किसी को कुछ नहीं कहते, उसकी वजह यह है कि हजरत लेके खाते हैं, तो हजरत कैसे कुछ कहें। तो अढ़ाई मरले में मदरसा है आला हजरत का, और एक शागिर्द का नाम है सदरुल शरिया बदरुल तरीका अमजद अली आज़मी। आप फरमाते मैं 40 साल आला हजरत को पढ़िया ते 40 साल दे अंदर एक बारी भी आला हजरत दी महफिल दे अंदर दुनिया दी गल नहीं। 40 साल में तो अढ़ाई मरले का मदरसा है, और कैसे शागिर्द तैयार किए जी, बल्कि शागिर्दों के शागिर्द। हजरत आपके बेटे हैं हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा, उनके शागिर्द हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनसे सबक पढ़ा हजरत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब हज़ारवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने, और उनसे सबक पढ़ा किबला उस्ताद जी। ठीक है, हजरत मुहद्दिस यानी लोग कहते हैं नरम बोलना चाहिए, नरमी का तसव्वुर ही नहीं है भाई। आप कैसे कहते हैं मोमिन नरम बोले? ओ केड़ी तकरीर है कि मोमिन करे तो आग ना लगे, ये किस तरह की तकरीर है? इतना नेक कभी भी ना बने कि आपको दूसरे गुनाहगार नजर आए, समझ आ जाए तो चिमटा बजाने लेने आ जाए। सारी दुनिया ते कहती है भाई आलम लोहार चिमटा बजाना रहा, जो मैं उदी कबर तो कोई 10 किलोमीटर दूर गुजरता मैं उन्हें सलाम पेश करता, क्योंकि उन्हें साडे बाबा जी ने सलाम पेश किया। चिमटा बजाने बजाने उन्हें हुजूर दी मोहब्बत दा जो नूर नसीब होया, उन्हें दो ही गल्लां दो ही होंदियां। आलम लोहार कहता कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिस्र गया ना, ते कदर नबी दा मालम होसी कबरां विच पिया, ते कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली। साफ दिमाग बुलबुल से मुराद हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब है, और बुलबुल से मुराद पीर सैयद जमात अली शाह साहब है। ये साफ दिमागा वाली। बुलबुल से मुराद सैयद किफायत अली काफी है, बुलबुल से मुराद मुजद्दिद अल्फसानी है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है, आला हजरत फाज़िले बरेलवी है। बुलबुल से मुराद बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन है। कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। तो आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्द मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के पास एक मुफ्ती साहब आपके शागिर्द बैठे हुए थे, एक फतवा आया फलां शख्स ने गुस्ताखी की है, तो इसके बारे में उलमा क्या फतवा देते हैं। तो मसला ये है कि पहले मसला लिखना पड़ता है, तो उसके बाद जवाब देना पड़ता है। तो मुफ्ती साहब ने वो मसला लिखा, उस शख्स ने जो बेअदबी की थी वो लिखी, तो लिखने के बाद जब जवाब लिखने लगे तो हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आगे बढ़े और मुफ्ती साहब के हाथ से कलम छीन लिया और अपनी वेस्टकोट से उन्हें साफ और सुथरा कलम दिया। फरमाया जिस कलम के साथ गुस्ताख का नाम लिखा है उस कलम से मेरे हबीब का नाम नहीं लिख सकते, ये हमारे बड़े हैं। फरमाया कलम चेंज करो। हमारे बड़े ऐसे थे, आपने कलम खोलिया, फरमाया इस कलम दे नाल गुस्ताखी लिखी है और गुस्ताख दा वो जुमला लिखा, तो फरमाया इस कलम दे नाल साडे आका मौला दा नाम नहीं लिख सकते मुफ्ती साहब।
और हाल सैयदी आला हजरत के पास सैयद दीदार अली शाह साहब ने ये मसला पूछा कि एक मौलवी है वो तकरीर में हुजूर को यूं मुखातिब करता है, रसूल ने यूं कहा, नबी ने यूं कहा, हजरत मोहम्मद ने यूं कहा, वो तकरीर में हुजूर का नाम ऐसे लेता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बंद मदरसों से पढ़े और उन्हें रसूलुल्लाह का नाम नहीं लेना आता। बड़े बड़े मौलवी मंजूर महंगल हुजूर का नाम इंज लेंदा, हजरत मोहम्मद ने यूं कहा, तारिक जमील हुजूर का नाम ऐसे लेता है कि नबी ने यूं कहा, मोहम्मद ने यूं कहा। तो सैयद दीदार अली शाह साहब, और सैयद दीदार अली शाह साहब वो हैं जिन्हें रसूलुल्लाह का दीदार होता था। एक बंदा कहता जी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा आपने पढ़ाया, पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने पढ़ाया। एक बंदा कहता जी इल्मुद्दीन आलिम सी कोई, मैं क्या बगैरता जेदा जनाजा दीदार अली शाह पढ़ाए वो गैर आलिम होएगा, वो कोई आम आदमी होएगा? ते जेदे कदमां दे अंदर पगड़ी अमीरुल मुजाहिदीन ला के रख छड्डन मुमताज कादरी कोई आम आदमी होएगा? जाए के जाहिदा बहजार अरबईनी रसद, मस्ते शराबे इश्क बयक आमी रसद। जिथे सूफी ते मौलवी 40,000 साल बाद पहुंचदे उथे हुजूर दे नाल अन्नेवाह प्यार करन वाला एक लम्हे दे अंदर पहुंच जांदा। जुर्रत ओ बहादुरी मुमताज हुसैन, जुर्रत ओ बहादुरी अज भी साडे बाबा जी दी। जे तुसी इंज नारे लांदे रहे ना तो फिर तुसी अपने पोस्टर नहीं बचा सकोगे, फिर तुहाडियां फ्लैक्सां दे उत्ते पीपल्स पार्टी वाले फ्लैक्सां लाणगे ते नारा तेंज लगो कि अगले दे पित्ते फाट जान। तकरीर मैं कर रहा, लत्तां तुहाडियां कम रहीआं। ये तो चूंकि तुहाडे नाल मेरी आशनाई नहीं सी, वरना होना तो उसूल ते ये होना चाहिदा सी कि जेड़े एमपीए दे बंदियां ने ए साडी फ्लैक्स नु अगे पीछे कीता ओदे डेरे दे बाहर महफिल होनी चाहिदी सी, तो ओदे डेरे दे बाहर जाके महफिल करके कहना सी डेरा तेरे प्यो दा नहीं है, जिथे लबैक वाले पैर रखन ओ जगह लबैक वाले दी हो जाती। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक लब्बाइक। जेड़ा बंदा इसका नारा ला रहा ओनू चंड मारो, जेड़ा बंदा इसका नारा लावे ओनू चंड मार चो। तुसी भी उच्चा बोलो, खैर होवे मेहमान आए हो। तवज्जो, तानू पता है हुजूर दी इज्जत और हुजूर दी नामूस का मसला कितना हसास है। जिन्होंने रस्मन कलमा पढ़ा हुजूर नु वेख के भी मुनाफिक रहे ते रस्मन की लेने से मैं थे रस्मन नहीं आया। ला फर्क बैन मौती व हयाती फी मुशाहदतिही लि उम्मतिही व मारिफतिही बि अहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलियुन ला खिफा बिही। जेड़ी नियत उस्ताद साहब लेके आए, जेड़ी नियत उलमा लेके आए, जेड़ी नियत है इन्हां दा छोटा जिहा एक शागिर्द लेके आया, जेड़ी नियत तुसी लेके आए हो अपने घर चो, साडे आका मौला उस नियत नू बखूबी जानदे ने। इस वास्ते नारा है नारियां ना लाया करो, तुहाडी शायाने शान ही नहीं, तुहाडी शान देवे नारा हाय दलेरा से बन गूंजते ताजदारे खत्म नबुव्वत। ऐनक लियो तुसी भी मरना है, हाथ चुक के नारा लाओ। ए नून लीग दा नारा नहीं ने, ए पीटीआई दा नारा, ए लंगड़े पार्टी दा नारा नहीं ने। ए इतिहास क़यामत वाले दिन गवाही देंगे, या अल्लाह ये वो हाथ थे जो गंजू के लिए उठे थे, जो डाकू के लिए उठे थे। तुम्हारी बारी आनी तो मंजर ही जुदा होना है। बाबा जी ने कह देना या रसूल अल्लाह ये आपके गुलाम है, इनको मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। बंदा ना मिट जाए, बंदा ना मिट जाए, आका पे वो बंदा क्या है।
और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। मैदान उहद में क्या हुआ? तरकश उस शय को कहते हैं जिसमें तीर रखे जाते हैं। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह ने अपने सामने बिठाया और अपना तरकश खोल दिया और अपने तरकश से हुजूर खुद अपने दस्ते नबुव्वत से उनको एक एक तीर पकड़ा रहे हैं और साथ कह रहे ईहन सादो इरमी फिदा का भी उम्मी, साथ मेरे दुश्मन पर तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ये थे अकल उंजी सारी दुनिया कहती हुजूर मेरे माँ बाप ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फिदा, तो हुजूर कह रहे ये रसूलुल्लाह ने जुमला उसके लिए तो नहीं कहा जो इशराक पढ़ता है, जो चाश पढ़ता है, जो 10 पारे रोजाना की तिलावत करता है, जो 500 गरीबों को खाना खिलाता है, या जो कहता है मेरा निजाम इतना वसी है कि मैं ऐसे करूं मेरे मुरीद खड़े हो जाते हैं, ऐसे करूं मेरे शागिर्द बैठ जाते हैं। ये जुमला किसी आलिम मुहक्किक मुफस्सिर और शारे के लिए नहीं कहा, ये जुमला रसूलुल्लाह ने सिर्फ उसके लिए कहा जो हुजूर की इज्जत पर पहरा दे रहा है। मन सब्बन नबीयन, और 1000 तीर चलाए हजरत साद ने। तस्बीह का जिक्र नहीं है, अलबत्ता तीरों का जिक्र है। कितने तीर? और 1000 मर्तबा रसूलुल्लाह ने उनको कहा कि साथ तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। तो नामूस रिसालत के मसले को समझने की कोशिश करो। बाबा टुर गया ने, बाबे ने नहीं आना, हुण ए गरीबियां ते तुहानू करना पैना है कुछ। हुण बाबे ने नहीं आना ने वापस, वो तो कह गए सन साडे नाल खलो जाओ, साडे वर्गे नहीं लभने। ते हुण जेड़े उन्हां दे नाल टुरदे रहे उन्हां ना वर्गे भी नहीं लभने ने। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कि जिब्रील अमीन ने तुहाडे कन्ने जाके कहना है कि नारा लाओ। और बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने तो जंगे मूता की तरफ या गज़वा तबूक की तरफ जाते हुए हुजूर की खिदमत में ये बात अर्ज की कि हुजूर उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है जो सारी जिंदगी आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल न करवा सका। यानी जिन्हों सारी जिंदगी रसूलुल्लाह ने देखा ही नहीं, हुजूर उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। और हुजूर मेहरबान इतने नहीं कि किसी दे थे दाग पेन पेशानी पर सजदे कर करके तो हुजूर उसकी तरफ देखते, नहीं नहीं, वो इतने बेनियाज हैं कि सिर्फ एक बारी मुमताज कादरी अपनी गंदा सिर्फ इन घोड़ा सीधा करता तो हुजूर दी तवज्जो दे वाले हो जाती है। कितनी एजेंसियां ने मुमताज कादरी को अलग अलग तफ्तीश की थी, 10 तुक्के दे कहन के आए हैं, उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया। प्रॉब्लम पता है क्या है? नारा बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन 70 साल से सब ने कहा हमें मानो, सब ने कहा हमें मानो, सब ने कहा हमें जानो। ये बाबा जी थे जिन्होंने कहा लिखा इमाम अहमद रजा ने शरा में करके तो उदास रहे हैं। और आला हजरत का नाम लेना बड़ा सौखा है, लेकिन आला हजरत की हकीकी फिक्र पेश करना बड़ा औखा काम है। ये तो आला हजरत का खानदान आज बरेली में बैठकर कहता है कि लिखा इमाम अहमद रजा ने ते पढ़िया मौलवी खादिम रिजवी ने भी। आज भी साडे बाबा जी दी, आज भी साडे बाबा जी दी इश्क मोहब्बत। आप सख्ती देखें आला हजरत की। सैयद इदार अली शाह साहब ने यह सवाल पूछा कि हुजूर एक बंदा हुजूर का नाम लेता है और बस ऐसे कि अल्लाह के रसूल ने ऐसे कहा, नबी ने ऐसे कहा या जनाबे मोहम्मद ने ऐसे कहा। सैयदी आला हजरत ने कलम उठाया, आपने फतवा दिया, फरमाया अगर बकस्ते तर्क ताजीम ऐसे कहता है तो वो काफिर हो जाएगा। और एक शख्स ने ये हुजूर को यतीम कह दिया, आला हजरत के पास फतवा पहुंचा, आपने फरमाया उसने कुफर का इर्तिकाब किया है। हुजूर को उसने यतीम का, उसने कुफर का इर्तिकाब किया। फिर गाल आला हजरत ने अच्छे तक नहीं रोकी, फरमाया इसके पीछे नमाज पढ़ना हराम है, वो बहुत बड़ा मौलवी सी, फरमाया इसको इमाम बनाना हराम है। अगली गाल फरमाया इसके पीछे छोटी और बड़ी ईद की नमाज पढ़ना भी हराम है। अगली गाल सुन दे जाओ, फरमाया इसके पीछे जनाजा पढ़ना भी हराम है। ए ते कहना है सुभान अल्लाह। फिर अगली गाल आला हजरत ने फरमाया इससे निकाह पढ़वाना भी हराम है।
अगली गल फरमाया किसी को ये अपना जानशीन बनाकर कह दे कि मेरी जगह जाके तू निकाह पढ़ा, फरमाया उससे भी निकाह पढ़वाना हराम। उन्होंने कहा आप इतनी सख्ती क्यों करते हैं? फरमाया इसको देखो, ये अपने आका मौला की असल को देखो। फरमाया इसको यूं कहना चाहिए था, हुजूर अक़दस कासिमुन, हुजूर अक़दस, हुजूर अक़दस। ए लफ्ज़ आला हज़रत किथों चुकरन रसूलुल्लाह वास्ते हुजूर अक़दस सुनो लफ्ज़ किथों चुकिया। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन। ओ तो लफ्ज़ चुके थे आला हज़रत हुजूर वास्ते इस्तेमाल फरमा रहे हैं। अदना दिमाग वाले को आला हजरत नहीं समझ आते। यह तो जन्नत की बुलबुलें एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जब छलांग लगा कर जाती हैं, उनकी कुक्कू और उनकी बोली एक ही होती है। वो कहने लो भाई हुजूर की इज्जत दे पैरा बड़े बड़े ने दिता, पर जिमें दा इमाम मोहम्मद रजा ने दिता किसी और ने नहीं दिता। इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत, इसका मोहब्बत। फरमा उसको यूं कह, एक एक लफ्ज थे घंटों तकरीरें उलमा की, मेरी नहीं जी। फरमा उसको यूं कहना चाहिए था, हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उम्म मुअती मुनइम कसूम क़य्यिम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफ़िउर रुतब मुईन काफी हफीज वाफी अफ़ आफी शफी शाफी गनी अजीज जलील खलीफा मुतलक हजरत रब मालिकुन नास, मालिकुन नास, दय्यानुल अरब, वलीयुल फज़ल, जलीयुल अफ़ज़ाल, रफ़ीउल मिज़ल और मुम्तनिउल अमसाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तलाक का मसला, तलाक का मसला आला हज़रत को लावे 2 लाइन जवाब देता क्या जाओ छुट्टी करो। निकाह का मसला आया 5 लाइन जवाब दे छड़िया। तिजारत का मसला आया 10 लाइन जवाब दे छड़िया। और सूद का किसी ने मसला पूछा 20 लाइन के अंदर जवाब दे छड़िया। सिर्फ एक बंदे ने मसला पूछा हुजूर अंगूठे चूमने के बारे में क्या हुक्म है? फरमाया 2 4 5 6 10 20 40 लेने के अंदर तेन जवाब नहीं दियाऊंगा, भावे मसला ये मुस्तहब है, लेकिन फरमाया अब बात रसूलुल्लाह की आ गई है, पूरा रिसाला लिखा के हुजूर के नाम पर अंगूठे चूमना जायज़ है। या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। सिर्फ दुरूद ताज में आता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िउल बला। दाफ़िउल बला का मतलब है मुसीबतें टालने वाला। हम कहते हैं कि हुजूर अपने गुलामों की मुसीबतों को टालते हैं, ये हमारा अकीदा है। तो जिनका अकीदा नहीं है उनका उर्स भी नहीं होता। ये उर्स उन्हें दा ही होता जिन्हों दा ये अकीदा है कि सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है, हिलती नीवें जमाते ये है। हिलती नीवा समझते हो? नीवा हिलती नीवें जमाते ये है, डूबी नावें तराते ये है। शाफे दाफे राफे नाफे क्या क्या रहमत लाते ये है। शाफे उम्मत नाफे खलकत दफ़े बला फरमाते ये है। और कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो। आला हज़रत फरमाते हैं रसूलुल्लाह का मुकाम इनसे नहीं पूछना, इन्होंने क्या बताना है। जब ये दुनिया में खुद आए जो 40 दिन वास्ते इन्होंने अपनी मानू ना पाक कर छड़िया। इन्होंने की दसना रसूलुल्लाह दा मुकाम, इन्होंने 40 दिन वास्ते अपनी मानू ना पाक कर छड़िया। और जब रसूलुल्लाह की विलादत हुई मुकाबला करते हैं हम जैसे। मैंने कहा पूछो माँ से, खुद भी नापाक रहे, माँ को भी नापाक कर दिया,
और रसूलुल्लाह की विलादत हुई। वुलिदन नबिय्यु तय्यबन व मुतहहरन व मुकहलन व मसरूरा। हुजूर दुनिया में आए, आते ही आपने सर सजदे में रखकर सजदा किया और ऐलान किया कि भाई सजदा करने वास्ते त्रै शावां दा पाक होना जरूरी है। जिस्म भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो, जगह भी पाक हो। पैदाइश के फौरन बाद सजदा करके ऐलान कर रहा हूं, सज्जा भी पाक है, बच्चा भी पाक है। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। अन्ना मौलवी खड़ा होके कहे जी नबी हाजिर नाजर हैं तो नजर क्यों नहीं आंदे? तो कोई कर्मा लाश के रसूल अगे बैठा सी, कहने लग्या अन्नी दिया तेनू अपना आप नजर नहीं आंदा, नबी किथों नजर आएगा? तुसी हुजूर नाल मोहब्बत इंज करनी है कि अगला तुहानू वेख के मुतासिर हो जाए, हैरान हो जाए, भाई ये हुजूर नाल इतना प्यार करदा। हाँ ओ फजूल खर्ची हो गई। मैं क्या किवे? ओ देखो जी पूरी गली सजा छड़ी, लाइटां ला छड़ियां। मैं क्या मर्चां असी लाने तुहानू क्यों लग रही? खर्चा साडा, पीड़ा तुहानू नहीं। बेहतर था कि किसी बेवा को दे देते, बेहतर था गरीब की मदद कर देते, बेहतर था यतीमों में तकसीम कर देते। इतना खर्चा कर दिया आपने मिलादुल नबी की महफिल के लिए। तो मैंने कहा बेहतर नहीं था आपको बचपन में शहीद कर देते, सारे पैसे हम गरीबों में तकसीम कर देते। बेहतर नहीं है कि आपका मोबाइल लेकर गरीबों में तकसीम करते हैं, आपकी फ्रिज बेच दें। फ्रिज वाल जान तो पहले बूथा संभाल के जाना, उसमें मां बैठी है, घर में कारपेट है, एलसीडी लगी हुई, वहां फजूल खर्ची नहीं हो रही। ये तुम्हारा नजरिया है कि फजूल खर्ची। और बरेली का शहंशाह कहता है दिलम कुर्बान है दूधे चरागे महफिले मौलिद। फरमाया जड़ा चराग हुजूर दी महफिल विच रोशन हुंदा है, ओदे विचों जड़ा धुआं निकलदा है, उस धुएं दे उत्ते अहमद रजा अपना दिल कुर्बान कर रहे हैं। इसका मोहब्बत आला, इसका मोहब्बत मुकाबला करते हैं। ये हुजूर नाल मुकाबला कर देन जिन्हां दे गुलामां दा सानी नहीं है, उन्हां नाल ए उन्हां दे नबी नाल मुकाबला करते हैं। कसरे दना आला हज़रत फरमाते हैं फैज़े जलील खलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये कादिरे कुल के नाइबे अकबर, कादिर कुल के नाइबे अकबर कुन का रंग दिखाते ये, कुन का रंग को इन्होंने इको ही आज गैब की कुंजियां अल्लाह के पास, गैब की कुंजियां अल्लाह के पास है, गैब की कुंजियां अल्लाह के पास है। वाइंदहु मफातिहुल गैब लहू मकालीदुस समावात। जेड़ी आयत जो नबी पाक दा नक्श कढन दी कोशिश कर देन, उसी आयत विच सानू हुजूर दी शाना नजर आ गई। मफाती चाबियों वास्ते दो लफ्ज इस्तेमाल होने, बाकी वैसे तो अरबी बड़ी वसी है, दो मशहूर हैं, एक मफाती एक मकालीद। ते साडे बुजुर्गों ने इन्हां लफ्ज़ों विचों हुजूर दी शान किवें कड्डी? गैब की कुंजियां अल्लाह के पास है। मैंने कहा हम कब कहते हैं हमारे पास है? भाई अल्लाह के पास ही है। लेकिन कादिर कुल के नाइबे अकबर, पहला हरफ मीम ते आखिरी हा, 24 पारे दी लहू मकालीदुस समावाति वल अर्द, ओदे च भी पहला हरफ मीम ते आखिरी दाल। इधर मीम ते दाल ते आखिर भी मीम ते दाल। फरमाया महबूब इन्हां खे पता है गैब दी कुंजी की है, और जड़ी गैब दी कुंजी है ओदा नाम मुहम्मद है। ते है एक सरकार दा ओ बूहा जिथे होंदी है हर वेले हक दी हूहा, ते सोने दा हर एक लफ्ज ज़बानी इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लिखिया मिलाद करना चाहिए, उथे असी मुंडे नूं दूसरी तरह ट्रेन किया। मैं कहा जेड़ा बंदा पूछे किथे लिखिया उन्होंने चंड मार।
जिंदगी दोबारा दलील नहीं पूछेगा। कहेगा ओए मैं किसी एक बारी हलाल ज़ादे को पूछिया सी, मैं ते दलील पूछी सी, उन्हें मैं नाल लंगर भी दे छड़िया सी। उनकी रिश्तेदारी है जी, जरा किसी को छेड़ो नहीं और अपना मसलक छोड़ो नहीं। मैं क्या फिर 365 बुत अंदर सही सही फिर तो रसूलुल्लाह फरमाते उस पासे बोते हैं, इस पासे ऐसी इबादत कर लेने नहीं, बल्कि रब ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम। फरमाया महबूब काफिरां नाल भी नरमी नहीं रखनी ते मुनाफिकां नाल भी नरमी नहीं रखनी। और हमें कहते हैं आज नरम नरम बात करो। मैंने कहा आला हज़रत कहते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। आला हज़रत कहते हैं तुन के रखो, तुसी सन कहंदे हो भाई नरम गल करो। ਇਹ ਤੇ ਅਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਚੂੰਕਿ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਰ ਨਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਰਮ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਨਰਮ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੁਹਤਾਜ ਜੁਮਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ कि मिर्जाई उल्लू दे पट्ठे। उस्ताद साहब तशरीफ लैके मैं क्या मैं बाद ही जाके माफी मांग लवांगा। मैं क्या सी ते जनाब ये कहने हैं कि मिर्जाई ते है नहीं है ना, उन्होंने तो गालां कढ़दे ही कढ़दे हैं, बस असी ते ये भी कहने हैं कि मिर्जाइयों का जो हामी है वो ओरिजिनल हरामी है, ओरिजिनल हरामी है। एक मसला आला हज़रत को मिर्जाइयों के बारे पूछा गया, आपने 6 रिसाले लिख के ते अपनी एड़ी मिर्जाइयों के मुंह च पा के क्या प्यो दा इल्म कढ के दिखा छड़ी। नारे रिसाला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हैं जी, लो जी गल खत्म जी, बस हुजूर दे नाल ने वा प्यार करना ते एदी निशानी आएगी कि तुसी हुजूर दे दुश्मनां नाल नफरत करो। बस सिद्दीक अकबर दे वालिद जी मुसलमान नहीं सन होए, हुजूर दे बारे च उन्होंने हल्की गल की, सिद्दीक अकबर ने चंड मार छड़ी। हुजूर ने पूछा अबू बकर सिद्दीक अपने बाप को आपने थप्पड़ क्यों मारा है? अर्ज किया हुजूर वल्लाहि लौ कान किसी तलवार होनी मैं दौड़ ला के आप कहते नरम बात करें, बस आपने डाटी गल करनी तो फिर हुजूर दे नेड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी हुजूर दे नेड़े हो जाओ जिवें आला हज़रत नेड़े होए। जाहिर है जिदों डाटी गल करोगे फिर तुहानू अपने ने भी तकलीफ देनी है ते बेगाने ने ते रस्ते जनाब रोड़े अटकाने ही अटकाने, फिर तुहाडे अपने भी मुखालिफ हो। आला हज़रत नू जिदों अपने बेगाने ने सताया ना ते आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि जनाब मैं फलाने चौधरी नू जाके कहां कि चौधरी साहब ए मौलवी साहब नू बड़ा तंग कर देंदे, इन्हां दा कुछ करो ए जी, और राव साहब है फलाने नू संभाल लो, चीमा साहब तुसी जरा इहनू संभाल लो। आला हज़रत फरमांदे जदों ज्यादा तंग कीता ना लोकां ने ते मैं कलम उठाई, मैं हुजूर वल तवज्जो करके इतनी गल कही, ले खबर जल्द के हैं जी, किसी नू आंदा है शेर जी, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। इतनी मोहब्बत करो कि किसी वल ध्यान भी न जा सके। पीर मेरे अली शाह साहब लोगों ने कहा हुजूर मिर्जाई बड़े डाढ़े ते तुसी जरा कल्ले ना जाया करो, सज्जे खब्बे कोई गार्ड रखा करो। तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए खुफिया इदारों को नोटिस भेज दिया हुआ है। वो कहने लगे तुहाडे खुफिया इदारे किथे थे? आप इशारा करके कहने लगे बगदाद शरीफ। और खुद आला हज़रत कहते हैं, ये आला हज़रत की सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं ये चिश्ती नक्शबंदी सोरवर्दी, ये चिश्ती नक्शबंदी सोरवर्दी हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस, वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से जाहिल है या गौस। सितमखोरी वहाबी राफिजी की के हिंदू तक भी तेरा कायल है या गौस, हिंदू तक भी तेरा कायल है या गौस। उन्होंने क्या अच्छा तुहाडा खुफिया इदारा बगदाद ही? आपने फरमाया हाँ ये देखो मैंने नोटिस भेजा उसके ऊपर। उन्होंने कहा जी क्या लिखा हुआ है? आपने फरमाया सुनो पढ़ो। पीर मेरे अली शाह साहब ने फिर दसिया, फरमाया दे उत्ते में लिखिया है कि रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्द भरिए पता पुछी बगदाद दे वासियां दा, रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्द भरिए पता पुछी बगदाद दे वासियां दा, तेरे मुड कदीम दे बर्दियां नू लोकी खौफ दसते चपड़ासियां दा।
पता तो है जब है ना कि बंदा यहाँ तड़पे और मदीने खबर चली जाए। उस्ताद साहब फरमाते हैं जब मैं खुशाब में हमला हुआ तो उन्होंने गन्ना सीधियां कीतियां थे, मैं अपने ड्राइवर ने क्या खोल दरवाजा, तो दरवाजा खोल के तो मैं अपनी लत्तां बाहर कट छड़ियां। मैं कहा मैनू खादिम रिजवी कहंदे ने चलाओ गोली, मैनू खादिम कहंदे ना जी ओ नहीं 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 साडे कोलों गलती हो गई, साडे कोलों गलती हो गई, बाद चेंज ही कर दे उन्हें साडे कोलों गलती हो गई। ते जदों वापस उस्ताद साहब फरमांदे ने मैं दरवाजा बंद किया ते नाल ही मदीना शरीफ तो फोन आ गया। आला हज़रत कहते हैं जदों इन्होंने मैंने बड़ा सताया तो मैं क्या ले खबर, बस वो ऐसा कहा कि हुजूर ने खबर ले ली। शेर नहीं है ये नात का शेर नहीं, ये कुछ और है। कहते मैं बैठकर लिख रहा था, ऐसे बैठकर मैं लिख रहा था, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। बस अभी इतना ही मैंने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ ले आया। भाई इतना, अभी दूसरा मिसरा नहीं लिखा। हुजूर तशरीफ ले आए, अहमद रजा परेशान हो। कहते मैं खड़ा होकर कहने लगा मेरे मौला मेरे आका मैं तेरे कुर्बान गया। है अहमद रजा गया, मेरे मौला मेरे आका मैं तेरे कुर्बान गया। और आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। फिर जाहिर है फिर फौरन कहते हैं ना जब हुजूर सामने फिर देख के लिख रहे हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उथे तो मौलवी शरीफ ने मनना है ना, क्योंकि पता है कि उथे सिक्का किसी और का नहीं चलना, सिक्का रसूलुल्लाह का चलना है। यह तो जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हशर में आना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलाकल जन्नत, सबसे पहले हुजूर फरमाने जन्नत अबूआ मैं खड़काऊंगा। एक कहने साढ़े जैसे मैं कहा तू खड़का बेखा। हुजूर फरमाने सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खड़काऊं। कंगनपुर शरीफ दी मस्जिद है जनाब, इदियां दीवारां अगर 14 फुट दियां ते दरवाजा कोई 7 फुट दा होएगा या 8 फुट दा हो जाएगा। ते जन्नत कितनी बड़ी है जी, जमीनों से भी बड़ी और आसमानों से भी बड़ी है। ते दरवाजा फिर निका जाता नहीं ना होना, दरवाजा भी कितना बड़ा होगा। हुजूर फरमाते हिला कल जन्ना, मैं दरवाजे मैं खटखटाऊंगा दरवाजा तो दरवाजा खोलेगा कौन? तिरमिज़ी की हदीस, केड़ा फरिश्ता खोलेगा? हुजूर फरमाते फरिश्ता नहीं खोलेगा, फयफ्तहुल्लाहु ली, रब्बे जुल जलाल खुद मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोले। अगली गल फिर रब अपने दस्ते कुदरत से मुझे पकड़ कर फरमाएगा फयुदखिलूनीहा, महबूब आ जाओ ना, आओ ना तुसी आओ। हाँ ये हदीस तो मिर्जा जेल में क़यामत तक नहीं सुना सकता। क्यों? कलंदर लाहौरी कहता दीन अगर दर पुख्ता बे आदाब इश्क दी बगीर सोहबत अरबाब इश्क। इकबाल कहता है जे तू दीन सीखना है, इल्म सीखना है जिधर मर्जी दफा नहीं दफा हो जा, पर जे तू दीन सीखना है ते दीन तेन खुशकियों को नहीं समझ आएगा। दाता अली हजवेरी दे कदम च पैना पै। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, समझ आने की देर है ना। आखिर साइयां भी पता है ना कि असि अपना गुलाम लाहौरों भेजा है, ते जे कसूर वाले ठंडे मिठे बैठे ते फिर जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही, मालकों को फिर नौकरों की कमी तो नहीं ना होती। फिर भाई जिंदाबाद। ए ते चौधरी रिजवान साहब ने मैंने ता बुलाया ना कि ताकि इत्थे सेटिंग वेटिंग हो जाए, अल्लाह करे बाद फिर किबला अमीर मोहतरम तुहाडे कोल आण हैं ते ए फिर ओदे वास्ते जे तुसी मिजाज है रखिया ते फिर ते मैं आपे पैर फड़ के कहांगा तुसी हुजूर नहीं जाना होता। ते मैं ते चलो कारकुन है टीएलपी दा, ते तुसी भी उदों ही मनदे हो जदों कोई बंदा मर जाए। अल्लामा कदर जिंदगी च करी गई, मरन तो बाद नहीं। आज तुहाडे कोल बाबा जी दी निशानियां अमीर मोहतरम, अच्छा हर बंदा कहंदा 28 साल दा मुंडा है, 28 साल दा मुंडा है। और मैं क्या इहदे नाल मुकाबला करन वास्ते पहले प्यो ते खादिम रिजवी वर्गा
कर नहीं जलिया पर प्यो ते खादिम रिजवी वर्गा ले गया और तुसी लबैक वाले हो कौन हो?